ईश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। मित्रों, आज हम शरीर को सौष्ठव रखने के संदर्भ में विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कल मैं बाजार में एक दुकान पर था, तो वहां पर एक 35-40 साल का युवक कहेंगे हम, मोबाइल को सही करा रहा था। और मोबाइल को अच्छी क्वालिटी का मोबाइल था उसके पास में। उसकी जो भी बातचीत थी वो मोबाइल के संदर्भ में थी कि भाई अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो मतलब जो भी हो वो अच्छा होना चाहिए। किंतु उसका जो शरीर था उन सज्जन का, आप कल्पना कर सकते हैं कि गुटखा खाना, थूकते रहना, और शरीर भी बिल्कुल यूं टिड्डे की तरह, जिसको अपन कहते हैं टिड्डी पहलवान। हम अन्य विषयों पर तो ध्यान रखते हैं, सब सही होना चाहिए, बाकी शरीर के ऊपर अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है। शरीर शास्त्रों के अनुसार शयन पक्षी की तरह होना चाहिए, नीलकंठ की तरह होना चाहिए, यानी कि गठिला होना चाहिए। और गठिला शरीर मित्रों व्यायाम करने से ही होगा, सवेरे व्यायाम करने से ही होगा। आप सवेरे उठते ही आपकी दिनचर्याओं में व्यायाम को शामिल नहीं करते हो तो आप का 100 साल तक जीना भी संदिग्ध है। शरीर तो आपका सौष्ठव हो ही नहीं सकता, गठिला शरीर हो ही नहीं सकता जब तक कि आप उसे शामिल नहीं कर ले। सौष्ठव शरीर हो, गठिला शरीर हो तो दुश्मन भी भय खाता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। आपने आपके अच्छी आपकी कदकाठी है, बॉडी लैंग्वेज है, और व्यायाम नहीं करते हैं तो उसमें दम नहीं है। आप चलने पर हाँफ सकते हैं, आप थक सकते हैं। इसलिए मित्रों, आपके शरीर के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए सवेरे अपनी दिनचर्याओं में व्यायाम को अवश्य शामिल कर लें। सूर्य नमस्कार वगैरह ऐसे कोई भी आसन, लटकने का, फिरने का, जो भी आप जानते हो। दूसरा आता है मित्रों, ये भी शास्त्रोक्ति है। जैसे हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सब हमें इसी तरह का ज्ञान देते हैं। लेकिन यह भी शास्त्र में है कि सांप पर, बिच्छू पर, दुश्मन पर भरोसा नहीं करना, उसको उसके स्थान पर जाकर के मारना। मित्रों, मैं एक यहां पर सच्ची घटना, लेकिन मेरे तो द्वारा सुनी सुनाई है, मैंने तो सुना है। एक व्यक्ति के घर पे श्राद्ध पक्ष में एक सांप निकला। किस्मत से उस रोज उसके पिताजी का जो है श्राद्ध था, तो उसने कहा कि नाग देवता आए हैं, कोई भी इन्हें मारो मत। उस सांप को नहीं मारा। आप ये देखिए, जैसा मैंने सुना, मैंने आपको पहले कह दिया कि उनने मुझे बताया कि वो सांप उस परिवार के अंदर रहने लगा, एक कमरे में किसी कोने में वो पड़ा रहता, उसी में ही वो भी सो जाते, तब भी कभी कोई उसमें वो नहीं हुआ। उनके बच्चे भी देखते रहते, पास से निकल जाते, बाकी वो सांप उन्हें नहीं काटता था। एक दिन उनकी एक बच्ची जो है कोचिंग का कुछ काम कर रही होगी, उसकी लिखाई वगैरह का,
बेड से उसका पैर नीचे लटक रहा होगा, पैर हिल रहा होगा, या कुर्सी पे थी वो ये जैसा कि, और उसका पैर नीचे हिल रहा था। सांप आया, सांप ने आकर के उसके पैर को काट लिया, बच्ची मर गई। 6 महीने बाद ही उसने अपने प्रभाव को दिखाया, लेकिन दिखाया। इसलिए हमें इस पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी नीति में आता है सठम साठ्यम समाचरे, दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, उसके साथ में दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। सांप जब बांबी के अंदर घुसता है तो आड़ा टेढ़ा जरूर होता है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने विष को बाहर धर के गया है, अपना विष भी उसके साथ ही चल रहा है। तो मित्रों, मेरा कहना यह है, दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी जो भी हों उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने ही सज्जन बन के आपके साथ में व्यवहार करें। शरीर को सौष्ठव बनाने की, गठिला बनाने की कोशिश करें, सवेरे से ही लग जाए, प्रातः से ही लग जाए। ध्यान पर भी आप तभी बैठ सकते हो जब आपका शरीर निरोग होगा। सवेरे योग वगैरह करें, शरीर पर ध्यान दें और ध्यान पर बैठें। आज इतना ही। नमस्कार।